नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज का ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। क्या आपको पता था गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में? चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजों का आगमन होता है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी वहां की मान्यता दे देती है कंपनी को भारत में आने की, और कंपनी 1600 में आकर भारत में अपना व्यापार शुरू कर देती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है उस समय मुगलों का शासन चल रहा होता है। धीरे धीरे कंपनी धैर्य की नीति अपनाती है, और धैर्य की नीति अपनाने के साथ साथ वो शासन की दिशा में भी सोचना शुरू करती है। दो बड़े युद्ध वो मुगलों से करती है, एक बक्सर का युद्ध और एक प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, और उस युद्ध के दौरान वो मुगल साम्राज्य को पूर्ण रूप से क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। मुगल साम्राज्य को समाप्त करने के बाद में वो जो है अपनी शासन व्यवस्था को क्या कर देती है, शुरू कर देती है। क्योंकि अंग्रेजों ने जो शुरुआत की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शुरुआत की थी, वो बंगाल से शुरुआत की थी। बंगाल ही उनका प्रमुख केंद्र था, और बंगाल से ही गवर्नर की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे इन तीनों को, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। पहले हम देखते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757 से लेकर 1773 तक, 1757 से लेकर 1773 तक बंगाल में किसकी व्यवस्था रही? बंगाल में गवर्नरों की व्यवस्था रही। 1757 में प्लासी का जो निर्णायक युद्ध था, उस निर्णायक युद्ध के दौरान मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है, और बंगाल से वो क्या कर देती है, अपना शासन शुरू कर देती है। 1757 में प्लासी का युद्ध समाप्त होने के बाद में वो बंगाल में क्या बिठाते हैं, अपना एक गवर्नर बिठाते हैं। उस गवर्नर का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, और 1757 से लेकर 1773 तक बंगाल में किसकी व्यवस्था चली? बंगाल में गवर्नरों की व्यवस्था चली। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। और जब 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तब जो है बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे। यानी कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। 1773 में क्या होता है, एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कानूनी व्यवस्था लेके आती है, क्योंकि धीरे धीरे 1773 तक आते आते जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया था, विस्तार हो गया था, बढ़ गया था। उस समय बंगाल के अलावा दो प्रेसिडेंसी और थी। एक प्रेसिडेंसी थी मद्रास और एक प्रेसिडेंसी थी मुंबई। उन दोनों प्रेसिडेंसियों किसको? मुंबई को और मद्रास को, उन दोनों प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन कर दिया गया? दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। जब बंगाल के अधीन उन दोनों को किया गया, तो गवर्नर की जगह बंगाल में उन्होंने क्या बिठा दिया? गवर्नर जनरल बिठा दिया, या गवर्नर जनरल का पद स्थापित कर दिया। तो फिर हम कहेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। समझने का प्रयास कीजिए, पहले बंगाल में क्या था, केवल गवर्नर था, लेकिन क्षेत्र का विस्तार हो गया। जो मद्रास और जो मुंबई जो दो प्रेसिडेंसी थी उनकी, उन दोनों प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया। और बंगाल में
क्या बिठा दिया गया, बंगाल में गवर्नर जनरल का पद स्थापित कर दिया गया। जो 1773 में जो बंगाल के जो गवर्नर थे, कौन थे, अंतिम गवर्नर कौन थे बंगाल के, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को ही बंगाल का क्या बना दिया गया, प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1776 से लेकर 1833, यानी कि जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो बंगाल के क्या थे, अंतिम जो है गवर्नर थे। उनको क्या बना दिया गया, उनको बना दिया गया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। किसको बनाया गया, वारेन हेस्टिंग्स। जो वारेन हेस्टिंग्स थे, उन वारेन हेस्टिंग्स को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1776 से लेकर ये व्यवस्था चली 1833 तक। 1833 तक जो है जितने भी गवर्नर जनरल आए वो क्या कहलाए, बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाए। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या बना दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में वो सामने आए। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान क्या किया गया, दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया और बंगाल में गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का पद स्थापित कर दिया। 1833 में एक चार्टर अधिनियम आता है, एक चार्टर एक्ट आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, प्रत्येक 20 साल से चार्टर एक्ट लेके आती थी जिसमें वो क्या करती थी, बदलाव करती थी। 1813 में चार्टर एक्ट आया था, 1833 में चार्टर एक्ट आया था, 1853 में चार्टर एक्ट आया था। 1833 के चार्टर एक्ट के दौरान वो क्या करती है कि अपने व्यवस्थाओं में बदलाव करती है। जैसा कि मैंने कहा कि धीरे धीरे उनका क्षेत्र लगभग जो है भारत में फैल चुका था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल की जगह जो गवर्नर जनरल था उसको भारत में बिठा दिया, यानी कि भारत का क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अब है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। 1833 में जो व्यक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्हीं को क्या बना दिया गया 1833 में। 1833 में उनको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसको बना दिया गया, बेंटिक को। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उसको भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो जो भारत के गवर्नर जनरलों की जो व्यवस्था थी वो चली 1858 तक और 1858 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1858 में गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। यानी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें बदलाव किया गया और बंगाल की जगह भारत शब्द का प्रयोग किया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बना दिया गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्हीं को भारत का क्या बना दिया गया, प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत की जो गवर्नर जनरलों की जो व्यवस्था चली वो 1857 की क्रांति तक चली। 1857 में एक बड़ी क्रांति हो गई। बड़ी क्रांति होने के कारण भारत के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में खड़े हो गए। ब्रिटेन को ऐसा लगने लगा कि उनका जो शासन है वो भारत का जो शासन है उनके हाथ से निकल जाएगा, तो उन्होंने एक चाल चली। चाल क्या चली, उन्होंने जो है 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का तो शासन खत्म कर दिया और अपना डायरेक्ट शासन उन्होंने भारत के ऊपर कर लिया, जिसको ताज का शासन कहा जाता है, क्राउन का शासन कहा जाता है, महारानी का शासन कहा जाता है। यानी कि 1857 तक जो क्रांति थी वहां तक किसका शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के माध्यम से अपना क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। जब बड़ी क्रांति हुई तो महारानी ने जो है उस शासन को अपने हाथों में
ले लिया और गवर्नर जनरलों की व्यवस्थाओं को उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद में किसका शासन आ चुका था, क्राउन का शासन आ चुका था, ताज का शासन आ चुका था, ब्रिटेन की महारानी का भारत के ऊपर शासन आ चुका था। और महारानी ने एक पद की भारत में व्यवस्था की, उसका नाम था वायसराय। वायसराय का मतलब होता है रानी या राजा का प्रतिनिधि, जो उसकी जो व्यवस्था है उसके ऊपर क्या कर रहा है, वो शासन कर रहा है। यानी कि महारानी वहां से एक व्यक्ति भेजती है जिसका नाम था, जो पद था वो था वायसराय। और गवर्नर जनरल जो पद था उसको समाप्त करके वो कौन सा शब्द लेके आ जाती है, कौन सा पद लेके आ जाते हैं, वायसराय का पद लेकर आ जाते हैं। फिर है भारत का प्रथम वायसराय। अभी अभी मैंने आपको बताया वायसराय का मतलब क्या होता है। वायसराय का मतलब होता है राजा का या रानी का प्रतिनिधि, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1857 की क्रांति के साथ ही क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। अब ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन आ चुका था, गवर्नर जनरल शब्द को समाप्त कर दिया गया और वायसराय का क्या हो गया, शुरुआत हो गई। तो महारानी ने क्या किया कि जो लॉर्ड विलियम जो बेटिक थे, तो लॉर्ड विलियम बेटिक क्या बन गए, 1833 में भारत के गवर्नर जनरल बन गए। और भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। उस लॉर्ड कैनिंग को ही उन्होंने क्या किया, 1858 में भारत का क्या बना दिया, वायसराय बना दिया। क्या बना दिया, भारत का वायसराय बना दिया। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय वही व्यक्ति थे जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग को 1858 में क्या बना दिया गया, भारत का वायसराय बना दिया गया, जो भारत का क्या कहलाया, भारत का प्रथम वायसराय कहलाया। फिर 1858 से 1947, 1858 से लेकर 1947 तक किसकी व्यवस्था चली, 1858 से 1947 तक वायसराय की व्यवस्था चली। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। और भारत के अंतिम वायसराय थे माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन भारत की क्या रहे, अंतिम वायसराय रहे। 1858 से लेकर 1947 तक किसकी व्यवस्था चली, वायसराय की व्यवस्था चली। जितने भी प्रतिनिधि आए कैनिंग से लेकर माउंट बेटन तक, वो भारत के क्या कहलाए, भारत के वायसराय कहलाए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन भारत के क्या थे, अंतिम वायसराय थे। फिर है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब 1947 में भारत क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। 1947 में जब भारत आजाद हो जाता है तो जो ताज का जो शासन था, ब्रिटेन की महारानी का जो शासन था, वो क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। उसी के साथ वायसराय शब्द भी क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। अब जो व्यक्ति आजादी के समय 1947 में जो भारत का अंतिम वायसराय था, उसी को जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम क्या बना दिया गया, 1947 में उसको क्या बना दिया गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और ये जो लॉर्ड माउंट बेटन हैं, ये कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, 1947 से 1948 तक जो लॉर्ड माउंट बेटन हैं वो क्या रहे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर, ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल रहे। फिर है स्वतंत्र भारत का
प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, क्योंकि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन कहां चले जाते हैं? ब्रिटेन लौट जाते हैं और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। 1948 से 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन रहे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के क्या रहे? गवर्नर जनरल रहे। आप यूं भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जो 1948 से लेकर 1950 तक भारत के क्या रहे? गवर्नर जनरल रहे। और फिर जो है 1950 में भारत क्या हो जाता है? भारत का जो संविधान है वो लागू हो जाता है, भारत गणतंत्र हो जाता है, रिपब्लिक हो जाता है और गवर्नर जनरलों की जो प्रथा है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। भारत में राष्ट्रपति के पद के साथ ये सब चीजें क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देने की कोशिश करें। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 से 1773 तक जो व्यक्ति रहे वो क्या कहलाए? बंगाल के गवर्नर कहलाए। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को ही बना दिया गया। और बंगाल के जो गवर्नर जनरलों की जो व्यवस्था रही वो 1833 के जो चार्टर एक्ट था उस चार्टर एक्ट तक रही। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, राज्य विस्तार हो गया था, राज्य विस्तार होने के साथ में ही जो है बंगाल की जगह उन्होंने भारत शब्द का प्रयोग किया। और जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का क्या बना दिया गया? जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 से लेकर 1857 की क्रांति यानी कि 1858 तक जो भारत में किसकी व्यवस्था रही? गवर्नर जनरलों की व्यवस्था रही। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? जो है लॉर्ड कैनिंग थे। फिर 1857 की क्रांति के बाद में ताज का शासन आ जाता है, ब्रिटेन की महारानी का शासन आ जाता है और ब्रिटेन की महारानी के साथ शासन के साथ में गवर्नर जनरल सब समाप्त हो जाता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय वही व्यक्ति था जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का क्या बना दिया गया? भारत का वायसराय बना दिया गया। और 1858 से लेकर 1947 तक भारत में किसकी व्यवस्था रही? वायसराय की व्यवस्था रही। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय भी रहे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे, क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हो जाता है तो जो भारत के अंतिम जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्हीं को क्या बना दिया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। कुछ समय बाद में 1948 में वो चले जाते हैं तो उनके बाद में एक जो भारतीय व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनको क्या बना दिया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो 1948 से लेकर 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के क्या रहे? गवर्नर जनरल रहे। ये छोटा सा प्रयास गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित था। मैं समझ पाऊंगा कि ये बात आपके समझ में आई होगी और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आज का टॉपिक आपके समझ में आया या नहीं आया। आगे से अगर आपकी रुचि रहेगी तो मैं ऐसे ही टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।